नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लीगल असिस्टेंस चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बिल के बारे में कि किस तरह से हम एंटीसिपेटरी बिल जो है वो कोर्ट में किस प्रोसेस के माध्यम से हम एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आइए जानते हैं। एंटीसिपेटरी बिल का नाम सुन के आपको बहुत हैवी लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको डिटेल प्रोसेस बता देंगे किस तरह से एंटीसिपेटरी बिल अग्रिम जमानत को ले सकते हैं और कहाँ पे हम एंटीसिपेटरी बिल को लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं और किस प्रोसेस के अनुसार हम एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं। क्या एंटीसिपेटरी बिल लगाने के दौरान पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, इन सब के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम एंटीसिपेटरी बिल क्यों लगाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ ऐसा एफआईआर दर्ज कराया है जो गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं हो सकती है और पुलिस आपको डायरेक्ट आके बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है, तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट में लगा सकते हैं अग्रिम जमानत लेने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे एंटीसिपेटरी बिल अग्रिम जमानत किस प्रकार से कोर्ट में लगा सकते हैं, ये आपका प्रेजेंट रहना कोर्ट में ज़रूरी है या नहीं। जब भी आप एंटीसिपेटरी बिल लगवा रहे हैं तो कोर्ट में डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से भी लगवा सकते हैं। बस वकालतनामा पे आपका साइन हो जाएगा और आपके जो वकील हैं वो जाके कोर्ट में एफआईआर के खिलाफ यानी डाउटफुल एफआईआर को डाउटफुल करने की कोशिश करेंगे। तो एंटीसिपेटरी बिल के दौरान अगर आप जा रहे हैं कोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल के लिए, तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस अगर आपको खोज रही है तो वहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए अगर आप किसी वकील के माध्यम से एंटीसिपेटरी बिल ले रहे हैं तो वहाँ पे अपने वकील को वो पूरी जानकारी पे बताइए जो आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखाया गया है, वो एफआईआर कोर्ट में डाउटफुल हो सके, जो कि आपके वकील हैं वो कोर्ट को बताएंगे, तब जाके आपको एंटीसिपेटरी बिल मिल सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है और उसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं, ये एफआईआर गलत है, और आपके वकील बताएंगे कि ये एफआईआर गलत है और हमारे जो वकील हैं इनका आज तक हमारा क्लीन रिकॉर्ड रहा है और कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और जो दूसरा व्यक्ति ने एफआईआर हमारे वकील के खिलाफ दर्ज करवाया है और इंटेंशन के लिए दर्ज करवाया है, मान हानि के लिए दर्ज करवाया है कि मान सम्मान में जो कि समाज के प्रति इनका कम हो इसलिए दर्ज करवाया है, तो ऐसे वहाँ पे रीज़न को मेंशन करके आप एफआईआर को डाउटफुल बनाकर वहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी डाउटफुल एफआईआर, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को चाकू मारा तो वो 10 दिन के बाद जाके एफआईआर दर्ज करवा रहा है, तो इस मैटर में पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, वहाँ पे जांच करेगी। अगर हमने जैसे कि कोई व्यक्ति ने किसी को चाकू मारा तो जिस दिन चाकू मारा उसी दिन उसे एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए, तो ये हमारा डाउटफुल मैटर में आ जाता है। और ये पति पत्नी का जो हमारा मैटर होता है, इस तरह से जो भी मैटर आएंगे ये डाउटफुल एफआईआर में आ जाएंगे। और जब भी आपको आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एफआईआर जो है दर्ज करवाया है जो पर्सन, उसको एफआईआर को डाउटफुल करके वहां से आप ले सकते हैं। जो एंटीसिपेटरी बिल है आप सेशंस कोर्ट से भी ले सकते हैं और हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो वहां पे आप हाई कोर्ट का वार्ता नहीं पाएंगे। वहां हाई कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपको जब हमने ऑप्शन दिया है सेशन कोर्ट का, तो आप किस तरह से यहाँ पे हाई कोर्ट में चले आए एंटीसिपेटरी बिल के लिए, तो वहाँ पे आपका जो एंटीसिपेटरी बिल है थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए एंटीसिपेटरी बिल यानी अग्रिम जमानत के लिए। उसके बाद से हाई कोर्ट के बारे में आपको विचार करना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो जब आपको एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट के द्वारा मिल जा रहा है तो उसको लेकर आप जाएंगे थाने पे आपको वहाँ पे एक आधार कार्ड आपका लगेगा और कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी है उसका हमारा एक कागज लगेगा या आपका फोर व्हीलर है उसका आरसी लग जाएगा, और वहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बिल रहता है उसमें राशि लिखा रहता है। इतने राशि देने के बाद आपको अग्रिम जमानत के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो वो कोर्ट के द्वारा निर्धारित होता है कि कितनी राशि वहाँ पे फिल किया रहे कि आपको एंटीसिपेटरी बिल मिल जाएगा। नहीं तो वहाँ पे पुलिस वाले मनमानी जितनी चाहे उतनी राशि भर सकते हैं, इसलिए कोर्ट द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। जब आप अग्रिम जमानत लेने जा रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा कितना आपको राशि बताया जाएगा कि ये थाने में पे करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरह से। तो एंटीसिपेटरी बिल हमारा सीआरपीसी 438 के तहत दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति बदले के इरादे से किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारा एफआईआर दर्ज करवाया है तो उसको सुरक्षा यानी सेफ्टी मान सम्मान का सुरक्षित रहे
इसलिए कोर्ट वहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल को मंजूर कर लेती है और कोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बिल दे दिया जाता है उस व्यक्ति को। इस तरह से आप कोर्ट को अपनी बात समक्ष रख कर आप एंटीसिपेटरी बिल को ले सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि किस तरह से आप एंटीसिपेटरी बिल को ले सकते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप एंटीसिपेटरी बिल को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम कानून से रिलेटिव टॉपिक पे लेके हम वीडियो आएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।